किसान भाइयों, जिंक हमारी फसलों के लिए सबसे जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पौधे में जिंक का क्या महत्व है, ये कैसे काम करता है, इसकी कमी से पौधे के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसकी कमी को हम कैसे पहचानें और इसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कई प्रकार के जिंक आते हैं, 21% में, 33% में चिलेटेड जिंक आता है, तो कौन से का प्रयोग कब करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जिंक पौधे में कैसे काम करता है, इसका क्या कार्य होता है। तो जिंक हमारे पौधे में अंकुरण से लेकर पकने तक काम करता है। एक तो सबसे बड़ा इसका काम होता है, ये क्लोरोफिल का निर्माण करता है। क्लोरोफिल की वजह से ही हमें पौधे की पत्तियों में हरा रंग दिखाई देता है। जितना अच्छा क्लोरोफिल बनेगा उतना हरापन हमारी फसल में हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी करता है। ये पौधे में स्टार्च जो होता है उसको शर्करा में कन्वर्ट करता है, बदलने का काम करता है। दूसरा, हमारी फसलों को इस समय पर, जैसे गेहूं सरसों की फसल है, ठंडी में जो भी फसलें होती हैं, तो ये ठंड से भी हमारी फसलों को बचाने में काफी मदद करता है। पौधे की बढ़वार इससे अच्छी होती है, फुटाव ज्यादा होता है पौधे में। कुछ फसलों में जिंक की ज्यादा आवश्यकता होती है, जबकि कुछ फसलों में इसकी आवश्यकता कम पड़ती है। ये तो हमने बात करी कि जिंक पौधे में क्या काम करता है, कैसे काम करता है। इसके बाद में सबसे जरूरी बात आ जाती है कि जिंक की अगर पौधे में कमी हो जाती है तो उसकी कमी को हम कैसे पहचाने, पौधे में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिसकी वजह से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस पौधे में जिंक की कमी है। तो इसकी एक पहचान ये है कि जो पौधे में नई पत्तियां निकलती हैं उनमें पीलापन आपको दिखाई देगा, किनारों से पीलापन शुरू हो जाता है। और दूसरी बड़ी इसकी पहचान ये है कि पौधे की पत्तियां पीली हो जाएंगी, लेकिन पत्तियों की जो मुख्य नसें होती हैं वो आपको हरे रंग की दिखाई देंगी। ये इसकी मुख्य पहचान होती है। इसके अलावा यदि नई पत्तियां पौधे की छोटी हैं, पतली हैं, किनारों से मुड़ी हुई हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो मानकर चलें कि पौधे में जिंक की कमी है। जिंक की कमी से इंटरनोड की लंबाई भी कम रह जाती है, इंटरनोड भी छोटी रह जाती है। इसके अलावा पत्तियां मुड़नी शुरू हो जाती हैं, झुलसनी स्टार्ट हो जाती हैं, पत्तियों के किनारों पर आपको धब्बे दिखाई देंगे। ये जिंक की कमी के मुख्य लक्षणों में ही आते हैं। इसके अलावा जैसे पोटास होती है, पोटास पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो जिंक में क्या होता है, जिंक स्थिर रहती है, यानी कि पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की ओर ट्रांसफर नहीं होती। इसलिए नई पत्तियां जो निकलती हैं वो आपको पीली नजर आती हैं, उनमें ही पीलापन आपको दिखाई देता है। पुराने पत्तों के ऊपर आपको क्लोरोसिस दिखाई देगा। क्लोरोसिस यानी कि पत्तियों के ऊपर जंग लग जाता है लोहे पर, इस टाइप के धब्बे हो जाते हैं, तो ये क्लोरोसिस होता है। तो इस प्रकार से इन लक्षणों को आप देखकर पहचान कर सकते हैं कि इस पौधे में यदि आपको ये लक्षण दिखते हैं तो जिंक की ही कमी मिलेगी। इसके बाद में एक बात आप ध्यान रखें, यदि मिट्टी में ज्यादा जल भराव है, ज्यादा नमी है और फास्फोरस की अधिकता है तो भी जिंक की कमी हो जाती है। इसलिए डीएपी एक संतुलित मात्रा में आपको डालनी चाहिए। यदि डीएपी की मात्रा आपने ज्यादा बढ़ा दी तो पौधे में जिंक जो जमीन में पड़ी है उसको पौधा अवशोषित नहीं कर पाता, नहीं ले पाता। इसके बाद में जिंक की कमी को पूरा कैसे करें, जिंक कितने प्रकार की होती है, कौन सी जिंक का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बिजाई के टाइम पर आप जिंक सल्फेट जो 21% वाली आती है ये डालें। इसमें हेप्टाहाइड्रेट होता है, सबसे अच्छी यही होती है। मिलती आपको कम है, दुकानों के ऊपर कम मिलेगी क्योंकि ये जल्दी पिघल जाती है। इसमें 8% के आसपास पानी होता है, तो दुकान वाले इसको कम रखते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा रहती है। इसके अलावा जिंक सल्फेट जो 33% में आती है ये मोनोहाइड्रेट होती है, आसानी से पिघलती नहीं है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम होती है। आपको आसानी से किसी भी खाद बीज की शॉप के ऊपर ये मिल जाती है। इसकी वजह यही होती है कि ये आसानी से पिघलती नहीं है, लंबे टाइम तक हम इसको रख सकते हैं। इसकी मात्रा 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रहती है। अब बात आती है कि यदि बिजाई के टाइम पर हमने जिंक नहीं डाली, बाद में जिंक की कमी के लक्षण फसल में दिखते हैं, पौधे में दिखते हैं, तो क्या करें, इसकी पूर्ति कैसे करें।
तो हमें स्प्रे के लिए चिलेटेड जिंक जो आती है 12% इडेटा में आती है, तो इसका उपयोग आपको करना चाहिए। ये स्पेशली स्प्रे के लिए यूज होती है। इसकी मात्रा केवल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ में होती है। यदि आप एकड़ में इसकी डोज डालने की बात करते हैं तो 100 से लेकर 120 ग्राम तक आप 1 एकड़ में इसका प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे में। इसके अलावा लिक्विड जिंक भी आती है, तो लिक्विड जिंक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बिजाई के टाइम पर भी डाल सकते हैं। यदि आपने नहीं डाली तो बिजाई के बाद में यदि आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आप जिंक का स्प्रे करके भी आसानी से जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। इससे आपको पौधे के अंदर एक हरापन दिखाई देगा, ज्यादा बढ़वार होगी, ज्यादा फुटाव होगा। इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर जरूर करें ताकि सही टाइम के ऊपर उन तक ये जानकारी पहुंच सके।